नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारी एक अगली वीडियो में। आज दोस्तों बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों इसका जो फॉर्मर नेम था, पुराना नेम था, वो ऑफिस 365 था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों। बिल गेट्स इसके मालिक हैं। पहला क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, यानी पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। आसान शब्दों में मैं कहूं तो अब ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली थ्रू इंटरनेट चलेगा। जिस प्रकार आप पहले के सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन मोड में यूज कर पा रहे थे, अब दोस्तों कंप्लीटली इस सॉफ्टवेयर को आप ऑनलाइन मेथड में चला पाएंगे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट 365 को आप वन ड्राइव क्लाउड के थ्रू एक्सेस करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिस संस्करण, इसका नया नाम माइक्रोसॉफ्ट 365 है। दोस्तों ये 2011 में सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया था, बट 2011 में लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया थ्रू लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन थ्रू ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि इंटरनेट की जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो अभी गत वर्षों में ही प्रारंभ हुई है। यानी पहले विश्व भर में इंटरनेट का इतना ना रुझान था, ना इतनी डिमांड थी और ना ही इतनी सुविधाएं थी जिस तरीके से पूरे विश्व में इंटरनेट का प्रचार प्रसार ये वर्ष 2015 के बाद हुआ। 5G जनरेशन के आसपास इंटरनेट का उदय हुआ। माइक्रोसॉफ्ट अपनी इस तकनीक का लाभ इंटरनेट जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर मशहूर हुआ, तभी सभी लोगों के बीच में इसको कर पाया। तो पॉपुलर होने का जो ईयर है वो है 2022 में पॉपुलर हुआ ऑफिस 365, जिसका नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट 365 रख दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर अभी मैं लॉगिन कर चुका हूं। दोस्तों आपको इसमें आईडी बनाने के लिए आउटलुक पर अकाउंट बनाना आवश्यक होगा। आप अगर इस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको आउटलुक, जो ही माइक्रोसॉफ्ट का ही एक जीमेल वेरिएंट है, जीमेल वर्जन है, जस्ट लाइक अ मेलिंग प्रोसेस के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप आउटलुक पर अपना आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के पश्चात आप इसको आसानी से यूज कर पाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में। मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। ऑफिस 365 में वो सभी काम होंगे जो अब तक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 2021, जो अब तक का नवीनतम संस्करण है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें यूज होता है। सभी विकल्प आपको उसके ऑफिस 365 के अंदर देखने भी मिलेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विकल्प है जो ऑफिस 365 में हैं, 2019 में वो विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी ऑफलाइन संस्करणों में वो विकल्प आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो बाईं तरफ आपको ऐप लॉन्चर मिलेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक जो कि जीमेल की तरह काम करता है, वन ड्राइव जैसा कि मैंने आपको बताया क्लाउड आधारित है तो क्लाउड स्पेस का नाम वन ड्राइव है, क्लिप चार्म से आप वीडियो एडिटिंग के संबंधित कार्य कर सकते हो, डिजाइनिंग से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेखन कार्य करने के लिए काम आता है, एक्सेल आपको गणितीय विवेचनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, पावर पॉइंट में आप प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं। वन नोट एक बहुत ही राइटिंग सॉफ्टवेयर है जो स्मार्ट बोर्ड्स में इस्तेमाल करने वाले एजुकेटर्स इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स जस्ट लाइक एक्सेस होता है, यानी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कैलेंडर में आप कैलेंडर क्रिएट करेंगे, टू डू में अपने इवेंट सेट करेंगे, टीम में आप ऑनलाइन मीटिंग्स ले सकते हैं, चैट कर सकते हैं अपने कलीग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप स्काइप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो स्काइप है। उसके बाद आपके पास तीन मेजर जो सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, उसकी बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। ऑफिस 365 के कई कंपटीशन एग्जाम्स में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, जो देखे गए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया जो कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड है। प्रेजेंटेशन भी क्लाउड बेस्ड है इसका, यानी ये जितने भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो थ्रू इंटरनेट चलते हैं। तो आउटलुक पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपने देख सकते हैं मैंने अकाउंट से लॉगिन कर रखा है। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो कुछ ही सेकंड में ये टैब आपका लोड होगा और आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर है, वो लॉन्च हो जाएगा और आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो लोड हो चुका है। डार्क मोड पर आपको अभी प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें होम टैब है, फाइल टैब है, आप देख सकते हैं, इंसर्ट है, लेआउट है, रेफरेंस है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है। आप देख सकते हैं ये सभी टैब के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये जो ऑफिस का संस्करण है अभी फिलहाल वेब ब्राउजर में चल रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेट अभी हमारे सिस्टम में कनेक्टेड है और हम इंटरनेट के माध्यम से इसको देख पाएंगे। आपके पास डार्क मोड और लाइट मोड अवेलेबल है, जिससे कि आप अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। यानी डार्क मोड मतलब ब्लैक मोड, और उसके बाद आप सन मोड यानी लाइट मोड कर सकते हैं, जिसमें आपका पेज पूरा कंप्लीटली व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने जो इंटरफेस है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 है। इसका जो फॉन्ट का फेस होता है वो एप्टॉस बॉडी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एप्टॉस बॉडी डिफॉल्ट है। फॉन्ट साइज आपको यहाँ पर 12 नजर आ रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड है, जिनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य बनता है। तो दोस्तों, टाइटल बार में एक ओवरव्यू दे देता हूं दोस्तों। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 365 की सीरीज लगातार आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और माइक्रोसॉफ्ट 365 से संबंधित सभी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द से मिलेगी। मैं एक एक ऑप्शंस की बारीकी आपको डिस्कस करूंगा बहुत जल्द। आप लोगों को डेली इस पे क्लासेस मिलेंगी और सभी प्रकार के टैब, पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा। फिलहाल आज के पेपर में, आज के लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन से एरिया को क्या कहते हैं। सबसे ऊपर की पंक्ति आप देख रहे हैं, टाइटल बार है। टाइटल बार का कंपैरिजन में मैं आपको करूंगा, आपको बता दूंगा। बाईं तरफ आप देख रहे हैं ये आपका ऐप लॉन्चर है, जिसमें आपके सभी ऐप प्रदर्शित होते हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड होम की जगह एक आइकन बन गया है सॉफ्टवेयर का टाइटल बार में। ये आपका डॉक्यूमेंट का नाम है। डॉक्यूमेंट के नाम पर आप यहां से ही डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं और उसकी लोकेशन फिलहाल वन ड्राइव है, तो अपनी लोकेशंस को भी सेव कर सकते हैं। एक्सटेंशन दोस्तों इसका भी .docx होता है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। बीच सेंटर में आप देख सकते हैं सर्च बार है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर संबंधित किसी भी ऑप्शन से संबंधित जानकारी को सर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक नया फीचर ऐड किया गया है, जिसकी शॉर्टकट कमांड अल्ट क्यू है। यदि आपको किसी प्रकार का विकल्प नहीं मिल रहा है किसी टैब में, तो आप यहाँ पे सर्च करके उसको फाइंड कर सकते हैं। सर्च बार दिया है टाइटल बार पर। दाईं तरफ बाय करने का ऑप्शन है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस है। आपको इसे खरीदने के लिए दोस्तों पैसे देने पड़ते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 489 रुपीज पर मंथ सिंगल पर्सन के लिए। अगर फैमिली यूज कर रही है तो वो 619 रुपए पर मंथ अप टू 6 पीपल्स, यानी अधिकतम 6 लोगों के लिए। अगर ये प्लान को मैं ईयरली देखूं तो इसमें आपको 16% का ऑफ मिलेगा। 4,899 रुपए पर ईयर सिंगल पर्सन, 6,199 रुपए 6 पर्सन के लिए फैमिली में आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्लान है जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप आउटलुक पर आईडी बनाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। फर्क इतना है कि आप अकाउंट बनाते जाइए आउटलुक पर और इसका लुत्फ उठाते जाइए। आप कुछ चुनिंदा दिनों तक इसका इस्तेमाल 30 डेज तक फ्री कर सकते हैं। 30 डेज के बाद आप इसको दोबारा एक नई आउटलुक आईडी बनाकर आप इसका इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में आप लोगों को प्रश्न बनते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता अवश्य होगी। आप कॉर्पोरेट जगत के हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्रैक वर्जन से आप इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई दुविधा है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको कोई परेशानी हो रही है, तो मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि आपको किस तरीके से आउटलुक 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करना है, या मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आउटलुक पर आईडी बनाने के लिए। तो भैया आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेटिंग्स का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर संबंधित सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी
और यहाँ से आप अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं, जो अकाउंट है उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला आपको दिख रहा है ये टैब ऑप्शन है। ये सभी प्रकार के टैब ऑप्शन है। फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, लेआउट टैब हो गया, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू है। ये टैब होते हैं, यानी इस टैब में ही इसी से संबंधित जो नीचे टूलबार दिख रहा है दोस्तों, इससे संबंधित ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक-एक विकल्प की हम बात करेंगे, यानी एक तरीके का रिबन हो गया, इसमें सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। व्यू हो गया, हेल्प हो गया। उसके नीचे संबंधित मैंने बताया, संबंधित टू टैब के साथ उसका आपको रिबन नजर आता है जो इस तरीके से है। उसके ठीक नीचे आपको रूलर दिख रहा है। रूलर दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल रूलर है ये रहा, हॉरिजॉन्टल रूलर है ये रहा। उसके बाद आपको पेज दिखाई दे रहा है। पेज पर मैं आपको दिखा दूं कि रैंड कमांड काम करती है ऑनलाइन संस्करण में या नहीं। ये मैंने रैंड कमांड लिखा, आर ए आर ए एन डी, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ भी आपको कार्य करने के लिए 5 पैराग्राफ मिल गए। तो दोस्तों, ऑफलाइन संस्करण और ऑनलाइन संस्करण दोनों में ही कमांड्स काम करती हैं। स्क्रॉल बार दिख रहा है राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे करने में आपको सहूलियत देता है, इजी है। सॉफ्टवेयर की सबसे अंतिम पंक्ति स्टेटस बार होती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेज, कंट्रोल एंटर दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है, पेज क्रिएट भी हो रहे हैं, टोटल नंबर पेज, करंट पोजीशन कर्सर की, कितने वर्ड्स हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, जूम स्केलर, पेज को जूम इन करना, जूम आउट करना, फिट टू विंडो, पेज की विड्थ बिल्कुल पूरी फुल स्क्रीन में पेज को सेट करना, और उसके बाद डार्क मोड और लाइट मोड के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फीडबैक देना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। फिलहाल दोस्तों एक ओवरव्यू था, लेखन कार्य लिखने का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे संबंधित हम फाइल टैब से शुरू होंगे। अगले लेक्चर्स में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, एक एक विकल्प की बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एक एक विकल्प का निचोड़ आप तक प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में फाइल टैब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।